तो बात यह है कि अब इस पर भी चर्चा हो जानी चाहिए, 2 मिनट इस पर भी चर्चा होगी कि 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को खत्म करने का ऐलान तब की मोदी सरकार ने किया था। 5 साल बीतने के बाद अब एनडीए सरकार देश में है, गृह मंत्री अमित शाह भी हैं, और इन 5 सालों के बाद अब ये चर्चा हो रही है कि 370 हटाए जाने के बाद कश्मीरी पंडितों के पुनर्स्थापन का जो वायदा किया गया था, जो राज्य सरकार के बजट में 2.5% का आवंटन कश्मीरी पंडितों के विस्थापन के लिए 2021 से जो निर्देश दिया गया था, उस मामले में क्या हुआ, पहले आप मुझे ये बताएं। देखिए, जो एलोकेट किया था 2% या 2.5% जो भी किया था, वो खाली एक क्या कहते हैं उसको, शाह साहब कहते हैं कि चुनावी जुमला था, तो वैसे का वैसा ही रहा, कोई उसका ग्राउंड पे कोई असर नहीं हुआ उसका। दूसरी बात जो है आर्टिकल 370 का आपने कहा उठाने का, क्योंकि मैं कश्मीरी पंडित तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा उसके उठाने से। 370 हटाए जाने के 5 साल बाद आप 5 साल बाद ये मानते हैं कि उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा? बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं। एज सच भी हमारे लिए कुछ फ़र्क नहीं, क्योंकि हमारे ऑलरेडी वो आर्टिकल 370 के अंडर आते थे ना JNK। हमारी कश्मीरी पंडित लड़कियां जो थी उनका उसमें ये था कि अगर उनकी शादी बाहर हो जाती है कम्युनिटी से बाहर या JNK से बाहर, तो उनको वो हक नहीं मिलते थे जो घर में ये है वो था उसमें। मगर चूंकि इस वक्त सिचुएशन ये है कि सारे कश्मीरी पंडित बाहर हैं, तो अब हक कहाँ से मिलेगा जो है वो उन्होंने ऐड किया। बाकी एज सच कोई, लेकिन लोग कहते हैं ज़मीन पर आतंकवादी घटनाओं में कमी आई, हालांकि इधर तो बहुत तेज़ी है। नहीं, ऐसा तो कहना बड़ा अजीब सा सिचुएशन है, क्योंकि जम्मू में सिचुएशन देखिए हर 4 दिन के बाद हो जाता है, या जम्मू में तो ज़्यादा। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक कश्मीरी पंडितों के ऊपर सीरियसली इमीडिएटली, नॉट इमीडिएटली, आज 35 साल हो गए हैं, इमीडिएटली नंबर 1 इसको अपने प्लान्स में बनाया कि इनको हमने एस्टैब्लिश करना है, वापस करना है, तब तक ये सारे बाकी डकोसला है। रियल प्रैक्टिकल बात है, मेरी उम्र 30 इयर्स की थी जब मैं 90 में आया, जब जनवरी 90 में आए, 19 में आया। आज मेरी एज 62 है, ठीक है जी, और 2-4-5 साल के बाद मैं थैंक यू कर जाऊंगा। अरे नहीं, अभी आपने इसी उम्मीद में, क्योंकि किस जिले के थे आप? मैं तो श्रीनगर सिटी का, श्रीनगर सिटी में ही रहते थे? हाँ जी। गांव कहाँ? मैं, हाँ, गांव नहीं, मैं करण शहर का हूँ, करण नगर। आपको मैंने देखा ना, आपने भी वहाँ भी विजिट किए थे ना। मैं तो कश्मीर का कोई जिला ऐसा नहीं है जहाँ नहीं गया। मेरे को पता है, सब कुछ पता है आपके बारे में, सब कुछ मैं खबर रखता हूँ आपकी। मगर ये लाल चौक, मेरे अलावा ऐसे कश्मीर में घुस के कोई गांव में गया भी नहीं। बड़ा हिम्मत का काम है, आप नॉट ऑन रिकॉर्ड, बट मैं अदरवाइज आपको, ये बड़ा हिम्मत का काम था। क्यों मैं हैरान था कि आप कहाँ पहुँच गए वहाँ, मतलब कहाँ, यहाँ तो कॉफी हाउस में बैठे थे, वहाँ कहाँ पहुँच गए तो आप लोग। आइए छोड़िए हमारी बात, एक बात बताइए। अरे आप शुरुआत में, इसको कहते हैं बोहनी अच्छा होना। आज शुरुआत में मैं बैठा यहाँ पर देखिए, और 5 अगस्त की बात करनी थी और आप ही से शुरू हो गया। तो पहली बात मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ, जल्दी 2-3, चूँकि कश्मीर 5 अगस्त 5 साल पूरा होना है, इसलिए आज बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी मैं देख रहा था कि किसी नेता ने एक बयान दिया है किसी पार्टी के, कि अगर 5 अगस्त तक चुनाव नहीं घोषित कर देंगे तो इसको ब्लैक डे 5 अगस्त को हम मनाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। तो वहाँ चुनाव की तैयारियाँ शुरू हो गई। जब भी मैं देश के किसी भी कोने में जाता हूँ तो लोगों से जब मैं चर्चा करता हूँ, तो कई बार चुनावी चर्चा में मैं अगर सरकारों की विरोध और खिलाफत, विरोध और समर्थन की बात लोग करते हैं, तो मैं कई बार क्या जब भी पूछता हूँ, 99% बार जब मैं कहते हैं कि मोदी जी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या अच्छा कर रही है, 3 बताइए। तो लोग कहते हैं 370 हटा दिया, राम मंदिर बनवा दिया और विश्व में डंका बजा दिया। तो आप एज ए कश्मीरी 370 हटाए जाने के 5 साल के बाद क्या मानते हैं, उस फैसले से क्या क्या बदला कश्मीर के हालात में और कश्मीरी पंडितों के जीवन में?
मेरे विचार थोड़े अलग हैं, मगर वही सच है। तो आर्टिकल 370 हटने से कश्मीरी पंडित को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा, ये मोदी जी की सरकार जब आई थी, आपको फ़र्क पड़ा, आपको फ़र्क पड़ा। आप ज़मीन ले सकते हैं वहाँ, मगर अभी 10 साल आप नहीं ले सकते वहाँ पे। और कौन जमीन, अभी तो सरकार ने कहा कि आंकड़ा दिया था, उसमें कुछ ऐसा आंकड़ा था ही नहीं। लोग जम्मू में ले रहे ज़्यादा, कश्मीर में कहाँ कौन जा रहा है लेने। क्योंकि वो थोड़ा उनको पीसफुल लग रहा था। अब पिछले 1 महीने से वहाँ पे इतने वाक़े हो रहे हैं, आतंक वाक़े, तो मेरे ख्याल से वो भी छोड़ देंगे। और उसमें ये है, कैच ये है कि इंडस्ट्रीज़ वगैरह को मिल जाएगा। अच्छा, ये जो चुनाव के नतीजे आए, पाँच लोकसभा चुनाव के कश्मीर में नतीजे आए, तो 2 वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिले, 2 बीजेपी को, जम्मू रीजन की बीजेपी को मिल गई, और 1 इंजीनियर राशिद को मिली। तो मैं ये कह रहा हूँ पीडीपी साफ हो गई। अगर उन नतीजों को असेंबली में कन्वर्ट कर दे तो 36 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस को आती है, 28 सीट शायद बीजेपी को आती है। बीजेपी सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी हो सकती है अगर उसी तरह से सीटें रहीं। और क्या हुआ, अभी पूर्ण राज्य का दर्जा की बात हो रही है, पता नहीं परिसीमन करके लाएंगे, जम्मू और कश्मीर की सीटें बराबर हो जाएंगी, क्या होगा कैसा नहीं होगा। आपको कहीं उम्मीद दिखती है कि बीजेपी की फुल फ्लेजेड गवर्नमेंट भी कश्मीर में बन सकती है? नहीं बन सकती, नहीं बन सकती। बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं बन सकती, लेकिन सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी तो बन सकती है। वो एक इत्तेफाक की बात है, उसमें कोई डिवीज़न जो है। तो मैं आपको एक बात कह रहा हूँ कि आज की डेट में भी चाहे कुछ भी हो, चाहे वो ख़राब हो, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ऑप्शन एक ही है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। आप उससे कोई रिश्ता रखते हैं क्या? नहीं, रिश्ता नहीं, जो सच्चाई है, जो हिस्ट्री है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस वहाँ के एक आदमी के खून में बसा है। वहाँ के जो है मुस्लिम हैं। और दूसरा उन्होंने जो किया, हम हिस्ट्री को नकार देंगे। इन्होंने, मैं एक छोटी सी इस कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ, इन्होंने कम से कम पिछले 2-3 साल बीजेपी ने बहुत सारे वहाँ के लोकल कैंडिडेट्स रखे। वो मतलब बड़ा वहाँ उस पर इन्वेस्ट, बीजेपी कश्मीर के लिए बड़ा इन्वेस्ट किया। मगर जब परसों इलेक्शन हुए तो इन्होंने एक कैंडिडेट कश्मीर में खड़ा नहीं किया। हाँ, कब? जो मेन इलेक्शंस हुए लोकसभा में, हाँ, नहीं खड़ा किया। एक कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, तीनों जगह नहीं किया। क्यों नहीं किया? वहाँ पे कम से कम 50 वहाँ कश्मीरी मुस्लिम्स मरे हैं बीजेपी के नाम पे। बीजेपी की पार्टी में ज्वाइन किया, उनको गोली मार दी। मगर उसके बाद इनको खड़ा होना चाहिए, चाहे वो हार जाते, चाहे वो जीत जाते, जो भी है, उन्होंने खड़ा नहीं किया। इसकी क्या वजह है? अच्छा, कश्मीरी पंडितों के बीच में जब 370 ख़त्म हुआ था तो एक जश्न उनके दिमाग में था, मना रहे थे, पुनर्स्थापन का सोच रहे थे, और उन्होंने ये सोचा था कि उनको नौकरी और तमाम चीज़ें। 5 साल के बाद वो मामला ठंडा पड़ गया, या अभी जुनून जोश है और आगे अच्छा होने का उम्मीद दिखाई दे रही है? इसमें ये है कि देखिए, मैं बीजेपी विरोधी है क्या? नहीं, मैं एक विरोधी नहीं हूँ। मैं एक सच्चाई की बात कर, जो पार्टी से जुड़े। हाँ, किसी पार्टी से जुड़े? नहीं, मैं एक सच्चाई के साथ, सच्चाई सामने रहना चाहिए ना, कहीं ऐसा ना हो। सच्चाई, मैं ये, मेरा सवाल एक ही है कि उन्होंने कैंडिडेट खड़ा क्यों नहीं किए बीजेपी ने वहाँ पे? बिल्कुल। हाँ, जब आपने इतना बड़ा फैसला लिया, आपने इतना साहसिक फैसला लिया, आज भी आप कहते हैं कि जम्मू कश्मीर की आवाम आपके फैसले से खुश है, तो उसका तो लिटमस टेस्ट यही था कि आप 3 सीटों पर उतारते, श्रीनगर, गांदरबल और अनंतनाग, राजौरी। हार जाते, कुछ भी होता, मगर पता चलता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, बीजेपी की सरकार है, कि हम वहाँ उन्होंने खड़ा नहीं किया कोई बंदा, और वहाँ डिफेक्ट मैं आपको बताऊँ, कश्मीर अब कश्मीर लंबा हो रहा है, अब जल्दी बताइए, कम्युनिटी में आपके लोग क्या सोचते हैं इस सरकार के बारे में? अगर इस 10 साल की मोदी सरकार और 10 साल की मनमोहन सरकार को तुलना की जाए तो कश्मीरी पंडितों पुनर्स्थापन या घर परिवार के लिए किस सरकार ने ठीक काम किया? ये मिक्सड रिएक्शन है, मगर सच्चाई ये है कि नौकरियां जो दी हैं वो मनमोहन सरकार ने दी है। उन्होंने एक नौकरी नहीं दी है,
6000 नौकरियां जो कश्मीर में दी हैं वो कांग्रेस सरकार ने दी है। उसमें 3000 दी थी, उसमें ये था, ऑर्डर में ये था कि 3000 सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 3000 स्टेट दिए। स्टेट में वो मुकर गए उस वक्त, गुलाम नबी, उन्होंने कहा हम नहीं देंगे। उसके बाद इन्होंने फिर सेंटर नहीं दी। लेकिन मोदी सरकार में नौकरियां नहीं मिली? नहीं, कोई नहीं मिली। हाँ? कोई नहीं मिली। अब हम इसके बारे में जानते नहीं, आप कह रहे हैं तो मिली होगी 10 साल में। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक भी नहीं मिली। आपको मैं चैलेंज करता हूँ। पंडितों को? हाँ, वो वही नौकरियाँ थी जो उन्होंने वो कहते हैं कि हमने दी, वो वही नौकरियाँ थी जिनका सैंक्शन 2010 में मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में हुआ था। नई कोई नौकरी नहीं दी उनमें से। मैं वही कह रहा हूँ, 3000 दिए थे, बाद में 2000 मैं 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद 2022 में मैं कश्मीर के तमाम जगहों पर गया। कश्मीरी पंडित वहाँ नौकरी कर रहे थे, कह रहे थे अभी हमें मिला है कुछ साल पहले। बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल 6000 कश्मीरी पंडित लड़के कर रहे हैं वहाँ पे, जॉब्स कर रहे हैं। मगर वो उसी का हिस्सा था जो मनमोहन सिंह सरकार का था, और नया कोई ऑर्डर नहीं निकाला कि हम 5000 नौकरियाँ दें। अच्छा, एक चीज़ और, आखिरी बात, चूँकि ये कन्फ्यूजन में दूर थोड़ा सा करना चाहता हूँ। 5 अगस्त को 5 साल पूरे हो रहे और आप मिल गए कौल साहब, तो कि शुरुआत में तो ऐसे ही करता हूँ, मुझे पता नहीं रहता कौन कहाँ का है, कैसे है, क्योंकि कश्मीर के थे, कश्मीरी पंडित हैं, और इन्हीं की समस्या, इनके पुनर्स्थापन, दुनिया की जो मानवीय त्रासदियाँ हैं, मैन मेड जिसको कहा जाए, त्रासदियाँ, उसमें कश्मीरी पंडितों के हजारों परिवारों का 1 महीने में अपना घर बार खेती बाड़ी छोड़ के पलायन करना, वो एक बहुत बड़ी त्रासदी माना जाता है। 34 सालों के बाद जब धारा 370 खत्म हुई तो इनमें एक उम्मीद जगी। कौल साहब, एक सवाल और, उसी समय उत्तर प्रदेश के चुनाव के ठीक पहले कश्मीर फाइल्स फिल्म आई थी, और उसने पूरे देश में कश्मीरी पंडितों के समर्थन में या उनके प्रति एक भाव, एक सहानुभूति, एक सहयोग, एक समर्थन का भाव पैदा किया उस फिल्म ने। उसके राजनीतिक रंग भी थे, वो उसकी टाइमिंग पे भी सवाल है कि यूपी इलेक्शन के पहले आया। उस समय तो बड़ा ज्वार आम जनता में कश्मीरी पंडितों के लिए दिखाई दे रहा था, उसका क्या हुआ? उसका असर कुछ दिखाई दिया समाज में? देखिए, मैं इसमें पहले एक बात कहता हूँ कि जो वो फिल्म दिखाई गई, जो बनाया गया, उसमें 90% सच्चाई है, सच्चाई है, नंबर 1। नंबर 2 है कि ये फिल्म रिलीज़ नहीं होनी चाहिए थी। उसकी वजह ये थी कि थोड़ा सा हम रिहैबिलिटेशन की तरफ बढ़ रहे थे। हम कश्मीरी पंडितों की रिहैबिलिटेशन शायद हो जाती,